टीटागढ़ उत्सव के आखिरी दिन कवि सम्मेलन में हिंदू मुस्लिम एकता की छवि को दर्शाया गया। आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत बैरकपुर कमिश्नरेट के क्षेत्र में आने वाला टीटागढ़ की सरजमीन हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता की छवि को दर्शाती रही है। इसी परंपरा को दोहराते हुए एक बार फिर टीटागढ़ की धरती पर चल रहे टीटागढ़ उत्सव में 28 जनवरी की शाम कवि सम्मेलन के द्वारा एकता और अखंडता के इसी तस्वीर को दर्शाने की कोशिश की गई जो हमारे मुल्क की धरोहर है। 28 जनवरी के रोज़ टीटागढ़ उत्सव के इस प्रांगण में कवि सम्मेलन का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी और उर्दू के कवियों ने अपने गीत गज़ल के जरिए सभा में उपस्थित अतिथियों का दिल मोह लिया। अहमद कमाल हशमी की अध्यक्षता में चल रहे इस कवि सम्मेलन की खास बात यह रही कि इस कवि सम्मेलन में हर प्रकार के शेर लोगों ने पसंद किए और उस पर खूब दाद दिया। इस कवि सम्मेलन की संचालन मुमताज शायर ओ अदीब मुमताज अनवर ने की। आइए आपको ले चलते हैं टीटागढ़ उत्सव में चल रहे उस कवि सम्मेलन की तरफ और आपको सुनवाते हैं उर्दू शायरी के कुछ छंद। कभी इनकार करती है, हमें मालूम है जालिम हमसे प्यार करती है। हर तरफ बेबसी देखिए, ये तरक्की है इस अहद की देखिए। भूख आहू बका कत्ल दहशतगर्दी, खोलिए टेलीविजन अभी देखिए। दर्द दिल मेरा बढ़ने लगा है बहुत, मुझको इस दर्द की अब दवा चाहिए। मैंने बहरे से की बात, गूंगे ने बहरे से की बात, चलो अंधे से पूछें। गूंगे ने बहरे से की बात, चलो अंधे से पूछें कि दिन है कि रात। हालात की तपिश से यूं झुलसा है आदमी, सच बात बोलने से भी डरता है आदमी। एक जरा थी मैं और कुछ न थी, मुझको तुम्हारे इश्क ने गौहर बना दिया। परिंदे यहाँ जान पर खेलते हैं, परिंदे यहाँ जान पर खेलते हैं, तुम इंसान होकर कहाँ तक करोगे। बचपन में एक दीवानी को आगे उधर गीता है कमरे में, इधर कुरान कमरे में। उधर गीता है कमरे में, इधर कुरान कमरे में, बसा रखा है मैंने एक हिंदुस्तान कमरे में। बहुत अच्छा सर भाई। वो मुझसे क्यों किनारा कर रहा है, अभी जिंदा भी है या मर रहा है। मोहब्बत हो गई तो हो गई फिर, मोहब्बत हो गई तो हो गई फिर, जमाने से भला क्यों डर रहा है। तुझे इतना चाहूं कि मगरूर कर दूं, तुझे इतना चाहूं मगरूर कर दूं, कि मगरूर कर दूं, मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं। वाह, चाहे महाबली बन जाओ तुम या शहंशाह कहलाओगे, जब मौत की आंधी आएगी तिनके की तरह उड़ जाओगे, तिनके की तरह उड़ जाओगे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से हम लोगों ने इस उत्सव को अब तक लेके आया है और यकीनन अगर लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से रहा तो नेक्स्ट ईयर इससे भी बढ़ा करके हम लोग करने का सोच रहे हैं। कवि सम्मेलन कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की एक छवि उभर कर यहाँ से आ रही है, क्या कहेंगे? ये कुछ नई बात नहीं है। देखिए, टीटागढ़ के लिए नई बात नहीं है। टीटागढ़ में हम लोग जन्म लिए, इतना बड़ा हुए हैं। यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग बसवास करते हैं और हम सब लोग मिलकर हमेशा से उत्सव को ऐसे ही पालन करते रहे। आगामी दिनों में भी ऐसे ही चलेगा। कोई कुछ भी असुविधा नहीं है। ये कुछ लोग नफरत फैलाना चाहते हैं पर वो सक्सेस नहीं होंगे। यहाँ से टीटागढ़ उत्सव आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ का मकसद ही हम लोगों का है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को इकट्ठा करने के लिए एक यहाँ पर ऐसा इंतजाम किया जाए जहाँ तमाम लोग आकर कोई घूमने के बहाने आए, कोई गाना सुनने के बहाने आए, कोई डांस देखने के बहाने आए, कोई चाट खाने के बहाने आए। इसी बहाने तमाम लोग यहाँ आए और एक दूसरे से मुलाकात हो, एक दूसरे के साथ मिल कर के यहाँ पर कुछ एंजॉय करें।
हम लोग का मकसद ही यही था कि तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। ये हमारी कामयाबी की बहुत बड़ी ज़मानत है कि हम तमाम के तमाम यहाँ बैठ कर के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भाईचारे आपस के मोहब्बत को बांट रहे हैं। ये अगर हमेशा इसी तरह से बरकरार रहा तो हम जानते हैं कि ये जो नफ़रत फैलाने वाली जो ताकतें हैं वो ऐसा ऐसा नापायद एक दिन होकर के रह जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे टीटागढ़ में जो कभी उत्सव हुआ नहीं करता था, ये उत्सव की शुरुआत हमारे राज चक्रवर्ती जी के कहने पर और उनके सपना था, और हमारे पूरे बोर्ड ऑफ काउंसिलर, हमारे चेयरमैन साहब कमलेश साहब जी के नेतृत्व में ये हुआ है। साथ ही साथ इसमें सभी काउंसलरों का अथक मेहनत था। सभी लोग जी जान से अपने तौर पर पूरी मेहनत से इस उत्सव को सफल बनाने की कोशिश की है। विभाजन का राजनीति मत करो, सावधान हो जाओ। आज ये जो टीटागढ़ का उत्सव जो हुआ, हमारे प्रिय राज चक्रवर्ती साहब का इच्छा और तमन्ना था कि ये उत्सव हो, और हमारा म्युनिसिपल, हमारे बोर्ड, हमारा काउंसिलर, सभी लोग, हमारे सभी टीटागढ़ के वासी मिलकर इस मेला को सफल बनाए। और जो राजनीतिक तोड़ने वाले को ये सबक मिलना चाहिए कि इसी को मिनी इंडिया कहते हैं, यही एकता है और यही प्रेम है। टीटागढ़ की सरजमीन पर और आज मुल्क की जो जरूरत है, मुल्क का जो धरोहर है, मुस्लिम एकता की सामने आ रही थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही शानदार मुशायरा हुआ और मैंने कई मेलों में मुशायरों में शिरकत की, लेकिन इतना शानदार मुशायरा बहुत कम होता है। और जहाँ तक आपके माहौल की बात की, मैंने तो खुद एक शेर पढ़ा कि उधर गीता है कमरे में, इधर कुरान कमरे में बसा रखा है मैंने एक हिंदुस्तान कमरे में। मैं समझता हूँ कि आज इस मेले में एक हिंदुस्तान बसा हुआ था। यहाँ भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उर्दू वाले भी थे, हिंदी वाले भी थे। बच्चे उधर जाहिर है कि हिंदू भी होंगे, बच्चे मुसलमान भी होंगे। तो इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, इसके लिए मैं म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जहां एक साथ बैठकर एक मंच पे बैठकर शेर सुनाए गए, शेर सुने गए। आप तमाम लोगों को ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों के शुअरा मौजूद थे, कवि भी मौजूद थे। उन लोगों में भी अपने पैगामात रखे और उर्दू शुअरा ने भी गज़ल के हवाले से, नज़मों के हवाले से अपने पैगामात रखे। ये एकजहती का बहुत शानदार नमूना यहाँ देखने में आया। ऐसा होना चाहिए दूसरे इलाके में जहाँ उत्सव होता है, वहाँ भी चाहिए कि इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करें, ताकि एक साथ एकजहती का पैगाम पूरे कोने कोने में पहुँचे। एक शेर कह दे रहा हूँ कि सभी इंसान हैं उसकी नज़र में, कोई मुस्लिम कोई हिंदू नहीं है। मोहब्बत की ज़बान उर्दू है, हिंदी है, और ये उत्सव, ये मेला, ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन सबके लिए है। ये मेला जो है कौमी एकजहती का नमूना है। इसके लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तमाम लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है कि टीटागढ़ मेरा पहला इत्तेफाक हुआ आने का, लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम को, काफ़ी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद सामीन जो थे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से हम लोगों को सुना, बर्दाश्त किया और मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के लोग, काउंसलर्स वगैरह हैं, जो यहाँ के मेयर लोग हैं, लोग अच्छा लग रहा है।